दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट का। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पूरी सोल फैमिली को मेरी तरफ से वैलेंटाइंस डे मैं विश कर रही हूँ। ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे एज अ लव डे मनाया जाता है। इस पर मैं ज़्यादा यही कहूँगी कि प्यार को दिन के हिसाब से या दिन के साथ मनाना, ये जस्ट लव की एक 3D डेफिनेशन है, जो इस 3D रियलिटी में लव को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। बट जब आप लोग एक डिवाइन जर्नी पर होते हो तो आपके लिए लव का कुछ और ही मीनिंग हो जाता है। आप लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को पहचान पाते हो, क्योंकि लव हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो डिवाइन लव का जब आप मीनिंग समझने लगते हो तो आप लोगों को भी इन दिनों का कोई क्रेज नहीं रह जाता एक टाइम पर। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिकॉज जब प्यार आपको ईश्वर से हो जाता है ना, तो आपको उस प्यार के लिए किसी दिन का वेट नहीं करना पड़ता। ऐसे ही आप ईश्वर के साथ जब अपने काउंटर पार्ट से उस डिवाइन लव को फील करने लगते हो तो आप किसी दिन का वेट नहीं करते हो कि आज मेरा पार्टनर मुझे विश करेगा या मैं उसे विश करूंगी। ठीक है, क्योंकि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, वो आप में से बहुत से लोग शायद इस टाइम पर सेपरेशन में हैं। तो वेट करना अपने पार्टनर का कि आज तो वैलेंटाइन डे है तो शायद मेरे काउंटर पार्ट का मुझे मैसेज आए, कॉल आए, ये सब कुछ अगर अभी भी आप कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी आप 3D रियलिटी से ही ऑपरेट कर रहे हैं। बिकॉज जब आप एक डिवाइन लव को अपने अंदर फील करने लगते हैं तो आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से इतना कनेक्टेड होते हैं, तो इन दिनों का आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये जो डिवाइन लव है, ऑब्वियसली इस डिवाइन लव के लिए हमें किसी दिन का वेट नहीं करना है, किसी दिन के लिए रखना नहीं है इस प्यार को कि हम इसी दिन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिवाइन लव वो होता है जो जस्ट फील किया जाता है अपने अंदर अपने ईश्वर के लिए, अपने पार्टनर के लिए। तो इसके लिए किसी दिन का मोहताज नहीं है ये प्यार। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे जिस डिवाइन लव की मैं बात कर रही हूँ और उसको फील भी कर पा रहे हो अपने अंदर। तो ये तो थी बात वैलेंटाइंस डे की। और अब जो एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इस टाइम पर जो फेमिनिन एनर्जी के लिए मैं फील कर पा रही हूँ पास्ट कुछ दिनों से, आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जीज में अपने अप एंड डाउन को फील कर रहे हो इस टाइम पर। बिकॉज जो मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोग खुद में बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखने की कोशिश भी कर रहे हो, बावजूद इसके कहीं ना कहीं आप बीच बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को डिसबैलेंस कर लेते हो। करते नहीं हो, एक्चुअली आप लोग हो जाते हो। एक एनर्जी में आपको शिफ्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, इमोशनल अप एंड डाउन इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा फील कर रहे हो। उसका रीजन ये है कि जो हमारी मदर गाया है उसकी एनर्जीज में अब शिफ्ट्स आ रहे हैं। मदर गाया जो है पास्ट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही थी हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए। अब जो फुल मून है परसों, इसके बाद एक शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब बसंत ऋतु की शुरुआत होती है तो पूरी प्रकृति एक डिफरेंट काइंड का शिफ्ट लेती है। आप लोग फील कर पाते हो उस एनर्जीज को, उस ब्यूटीफुल हवा को जो आपको इतना ज्यादा प्लेजर से भर देती है। शायद अगर आप लोगों ने कभी फील किया हो, जब बसंत ऋतु आती है उसकी अलग ही एक ग्रेस होती है। फ्लावर्स, हवा, पानी, सब एक डिफरेंट काइंड की ब्यूटी को एक्सप्लोर कर पाते हैं उस टाइम पर।
क्योंकि उस टाइम पर जो मदर गाया है वो शिफ्ट होती है हाई वाइब्रेशन एनर्जी में। तो इसी तरह से आप लोग अभी पास्ट में बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा पीरियड फील कर रहे थे, आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे थे, बिकॉज इस टाइम पर आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी मदर गाया को रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से आप लोग भी बहुत हैवी एनर्जीज को या डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसे पीरियड को दोबारा से महसूस कर रहे थे, बिकॉज आपकी भी लेयर्स उतर रही हैं। जैसे मदर गाया की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसी तरह से आप लोगों के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और इस फुल मून के बाद आप लोग भी एक एनर्जी के शिफ्ट को फील कर पाएंगे अपने अंदर। जिस तरह आपकी फैमिली एनर्जीज बैलेंस हो रही है, उसी तरह इसका इफेक्ट आपके मैस्कुलाइन एनर्जी पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैस्कुलाइंस की भी इनर फेमिनाइन बैलेंस हो रही है। उनके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो भी अप एंड डाउन हो रही है। बैलेंस होने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैस्कुलाइन भी इस टाइम पर बहुत ज्यादा इमोशनली अप एंड डाउन को फील कर रहे हैं। तो क्योंकि उनकी फेमिनिन एनर्जी अब बैलेंस हो रही है, तो वो इमोशनल ट्रॉमास जो उनको उनकी लाइफ में मिल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। कार्मिक्स के थ्रू, अपनी ही पर्सनल लाइफ में इश्यूज के थ्रू उनको भी बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास दिए जा रहे हैं। उनकी इमोशनल हीलिंग हो रही है। तो इस टाइम पर जिस तरह मदर गाया हील हो रही है, तो आप भी हील हो रहे हैं और मैस्कुलाइंस भी कलेक्टिवली हील हो रहे हैं। और आफ्टर फुल मून आप लोगों को एक डिफरेंट ही शिफ्ट देखने को मिलेगा आप लोगों की एनर्जीज में, बिकॉज आप एक बैलेंस को, एक न्यू शिफ्ट को अपने अंदर फील कर पाओगे। तो ये एनर्जी है इस टाइम पर। अगर आप लोग इस तरह की एनर्जी से कोरिलेट कर रहे हैं, आप लोग फील कर पा रहे हैं इस तरह की अप एंड डाउन्स को, तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा जरूर, जिनसे भी एनर्जी रेजोनेट्स करे। और यही था आज का एनर्जी अपडेट। तो थैंक यू सो मच। फुल मून है परसों, ऑब्वियसली फुल मून का भी अफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ज़्यादा इमोशनली आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, या आपके ट्रॉमास हैं कुछ अंदर के सप्रेस्ड है, वो बाहर आ सकता है, तो उसको रिलीज करना है। ये सभी को पता है। इस टाइम पर एक मेच्योरिटी लेवल आप लोगों के अंदर अब आ चुका है कि फुल मून, न्यू मून हमारे इमोशंस पर अफेक्ट डालता है। जो भी सप्रेस्ड है बाहर आएगा ही, उसको रिलीज कीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा डिवाइन की एनर्जी के साथ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करने की कोशिश कीजिए। इस टाइम पर आप जितना ज्यादा यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करेंगे, उतना ही ज्यादा खुद को पीस मिले जाएंगे। अगर आपने फील किया हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है या बहुत हैवी पर्जिंग हो रही है, रोने के बाद एक आप डिफरेंट काइंड ऑफ पीस में जा रहे हो। और ये पीस ऐसी साइलेंस होती है कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं है, आप एक अलग ही साइलेंस को एंजॉय कर रहे हो अपने अंदर। तो ये वो टाइम होता है जब आप यूनिवर्स के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हो, बिकॉज आपने अपने अंदर का सारा क्लटर जो भी सप्रेस था वो रो के बिल्कुल बाहर कर दिया, उसको पर्ज आउट कर दिया। और इसके बाद की जो पीस है वो आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन करती है, उसकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ अलाइन करती है। तो अगर आप चाहते हैं इस पीस को एंजॉय करना, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खाली कीजिए अंदर से। खाली इन द सेंस, अपने इमोशनल जो भी आपको बहुत ज्यादा फील हो रहा है उनको रिलीज कीजिए। रोना आ रहा है, रोइए बेशक, रोकना नहीं है खुद को, कहीं पर भी खुद को कंट्रोल नहीं करना है। जिस तरह के इमोशंस फील हो रहे हैं उनको रिलीज कीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए इस टाइम पर। बहुत ही ज्यादा आपको अगर हैवी पर्जिंग हो रही है तो अपने आप को बैठिए और डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। जो भी अंदर से आपके आंसू निकल रहे हैं, आपकी पेन निकल रही है, आपकी सफरिंग निकल रही है, उसको निकालिए बाहर। और इसके बाद जो आप लाइट फील करेंगे, एक पीस को फील करेंगे, वो आपको डिफरेंट स्टेट ऑफ एनर्जी में लेकर जाएगी। आप एक अलग ही पीस को फील कर पाएंगे। बिकॉज मैं भी इस तरह की एनर्जीज को फील भी कर रही हूँ
और अपनी हीलिंग पर इस टाइम पर पूरा ध्यान दीजिए, अपने इनर वर्क पर फोकस रहिए, ठीक है। ध्यान लगाइए, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस में रखिए, अपने रेगुलर इनर वर्क को फॉलो कीजिए और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, क्योंकि कलेक्टिव में ही इस तरह की एनर्जी है। और अगर आप सेपरेशन फील कर रहे हैं अपने ही मैस्कुलाइन से, कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि हम शायद फिर से सेपरेशन में चले गए हैं, तो जस्ट ये एक इल्यूजन है, एक्सेप्ट कीजिए इस इल्यूजन को। ये 3D इल्यूजन है, क्योंकि आप अपने काउंटर पार्ट से हमेशा कनेक्टेड थे और हमेशा रहेंगे। आप एक डिवाइन जर्नी पर हैं, तो 5 डे में आप लोग हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं लाना है अपने अंदर कि शायद हम सेपरेट हैं या कुछ भी हैं। जितना आप सेपरेशन की कॉन्शियसनेस को और ज्यादा अपने अंदर एम्ब्रेस करोगे, तो एक्चुअल में वो सेपरेशन आप फील करने लगते हो। जब आप एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में आओगे, अपने आप को यूनाइटेड फील करोगे हमेशा अपने पार्टनर के साथ, तो आप एक डिफरेंट ही अपने आप को लेवल पर फील कर पाओगे और कभी आप सेपरेशन की एनर्जी को अपने अंदर आने भी नहीं दोगे। तो ये था एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों से रेजोनेट करेगा। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिकॉज फुल मून है। और आप जिनसे भी रेजोनेट करें मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।